कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था। उसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम हिजर रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे, हत्ता कि उसे मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि खिजर को विरासत मिलेगी, खिजर को विरासत नहीं मिलेगी और खिजर को विरासत मिलेगी। इतना कहना था कि उसकी रूह परवाज कर गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया। कैसे फैसला करें कि किन 2 हिजर को विरासत मिलेगी और किस को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें। तीनों अपने ज़ात राह के साथ शहर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक हिजर ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे हिजर ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे हिजर ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बताओ मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों हिजर ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी ये तीनों ज़ुबह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का इतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे अली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बाअमान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे हिजर ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे हिजर ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला सकती। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत ही हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी खराम फेल की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो उसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था, उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो हिजर हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातब होकर पूछा, किसने कहा ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूं जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ फूली हुई हैं और खूब पकी हुई हैं तो दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने इस बात से यही अहद किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी हतून है जिससे तकलीफ के मारे ज्यादा झुका नहीं जा रहा।
और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही था कि औरत हामिला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस कर रही है। काजी ने उस दूसरे से भी कहा कि तुम वो हिजर हो जिसे उसके बाप के तिरके से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुहातब होकर पूछा, ये किसने कहा था मैं वालदुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो वालदुल हराम है? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे हिजर से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ मैं हरामी हूँ? तो उस तीसरे ने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान ना मुकर्रर करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते, और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवाकर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुहातब करते हुए कहा कि तुम वो हिजर हो जिसे उसके बाप के माल से विरसा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक वलदुल हराम ही दूसरे वलदुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है, और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों हिजर अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। उसे घर लाया, उसका नाम भी तुम दोनों जैसा रखा और उसकी परवरिश की। सच तो ये था कि वो हमारी अपनी औलाद ही नहीं थी।